सत्संग जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। शब्द सार में आपका फिर से एक बार स्वागत है। सतगुरु से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। कितना भी ज्ञानी हो जाने दीजिए, धर्म ग्रंथ के याद करने वाले हो, उच्चारण करने वाले हो, कितना भी ज्ञान उसके पास हो, लेकिन सतगुरु से बड़ा नहीं हो सकता, सतगुरु से ऊंचा नहीं हो सकता। क्योंकि जिस शब्द को, जिस चौपाई को उसने याद किया हुआ है, वो सतगुरु का ही लिखा हुआ है, वो सतगुरु की ही बाणी है। चाहे किसी भी युग में होने दो, वेद पुराण ग्रंथ, बाइबल, पुराण, गीता, रामायण, जितने भी ग्रंथ हैं, ये सब संत सतगुरु का ही लिखा हुआ है। और उस ग्रंथ के शब्दों को कोई उच्चारण कर रहा है, याद करके बोल रहा है, वो बड़ा कैसे हो सकता है? बड़ा तो वो है जो बनाने वाला है, जो लिखने वाला है, वो जो बना दिया, वो बड़ा है। ज्ञान का भंडार है सतगुरु, सागर है, ज्ञान का सागर है। उस सागर में, सागर की समुद्र में की पानी में अगर 10-20 ट्रक लाख टन अगर कलर डाल दिया जाए, बोरी का लिया करके, उसका कुछ कलर हो सकता है? समुद्र की पानी में कुछ बदलाव हो सकता है? कुछ भी नहीं होगा बदलाव, वैसे के वैसा ही रहेगा, उसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। समुद्र की पानी को ऐसा नहीं कि कई टन बोरी हमने लाल रंग डाल दिया समुद्र में और समुद्र का पानी लाल हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वैसे ही सतगुरु होता है। सतगुरु ज्ञान का भंडार होता है, ज्ञान का सागर होता है। कोई चाहे कि हम बहुत गीता, बाइबल, कुरान का शब्द रट लिया हूँ, तो सब सतगुरु की शब्द से हम जानकारी हो गया है, कुछ नहीं है साथ संगत जी। सतगुरु से कोई आगे नहीं हो सकता। सतगुरु सबसे बड़ा होता है, ज्ञान का भंडार होता है, ज्ञान का सागर होता है, दया का सागर होता है। तो आइए, सतगुरु होता है, गुरुसिक होता है। जो मर्यादा है सतगुरु की और संत की, भक्त की, संतों की मर्यादा है, गुरुसुख की मर्यादा है, उस मर्यादा को कायम रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। सब कुछ जानते हुए भक्त हनुमान जी क्या नहीं जानते थे? वो जानते थे कि लव कुश कौन है, जानते थे, लेकिन उन्होंने लड़ाई नहीं किया, लव कुश से लड़ाई नहीं किया। सब कुछ जानते हुए भी मर्यादा में रहे, वो अपने प्रभु की मर्यादा में। इतना बड़ा वो बुद्धिजीव, शक्तिशाली, सब जंजीरों को तोड़ने वाला वीर हनुमान, उन्होंने अच्छा नहीं किया। मर्यादा में रह करके सब कुछ अपने लव कुश के जंजीरों में बांधा गए, रस्सी में बांधा गए। रावण के यहाँ भी वही बांधा गए, ब्रह्म जाल में, ब्रह्म फांस में बांधा गए। वो तो चाहते तोड़ देते, लेकिन नहीं, मर्यादा में। यानी कहने का भाव यही दास का कि हम सब कुछ जान रहे हैं कि निरंकार में हमारे में कोई फर्क नहीं है। सतगुरु ही अपना रूप दिखाया है हमें कि हम में तुम्हें कोई फर्क नहीं है, कोई भेद नहीं है। जो मैं हूँ तू है मैं हूँ, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन एक मर्यादा है भक्त और भगवान का, सतगुरु और संत का, गुरु और गुरुसिक का, ये मर्यादा है। उस मर्यादा को हम कायम रखना है। महापुरुषों, कायम रखना है। कितना भी जानकारी हो जाने दीजिए, उस मर्यादा में ही रहना है। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।